लोगों की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। लोग लाख बने रुकावटें, रास्ते अल्लाह बना ही देता है। आंसू का वज़न नहीं होता, फिर भी इनके गिर जाने से दिल हल्का हो जाता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाज़ा ना कर सके, इसके सामने दर्द का इज़हार करना फ़क़्त लफ्ज़ों का ज़ाया करने के बराबर है। एक रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़रे गिन सकता हूँ, लेकिन इस शख्स पर अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता रहता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत किससे की जाए? दुनिया से ये तोड़ लाती है फूलों से, ये तो मुरझा जाते हैं पैसे से। ये तो रिश्ते तोड़ता है बुलंदी से, ये तो एक दिन गुजर जाती है खुशी से। ये तो वक्ती होती है लोगों से, ये तो बेवफा होते हैं। तो फिर आखिर मोहब्बत किससे की जाए? जवाब, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उस दिन भी साथ निभाएंगे जब माँ बाप भी अपनी औलाद को भूल जाएंगे। सुभान अल्लाह। एक शख्स गुस्से का बहुत तेज था। एक आलिम ने मशवरा दिया, जब गुस्सा आए तो जंगल जाकर दरख्त में कील ठोंकना। उसने ऐसा ही किया। आखिर एक दिन इसका गुस्सा खत्म हो गया। उसने आलिम को बताया। आलिम ने कहा, अब उस दरख्त से ये कीलें निकाल लो। आदमी ने कीलें निकाल ली, लेकिन दरख्त में सुराख हो गए। आलिम ने कहा, ये वो सुराख हैं जो तुम गुस्से की हालत में लोगों के दिलों में करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी हर परेशानी को खुलकर हर एक से बयान कर देता है, वो जिल्लत से राज़ी होता है। एक ही ज़िंदगी है, इसे सादा रहने दीजिए। किसी को याद कर रहे हैं तो फ़ोन कर लीजिए। मिलना चाहते हैं तो मदऊ कर लीजिए। चाहते हैं आपको समझा जाए तो वाज़िया कर दीजिए। कोई सवाल है दिल में तो पूछ लें। कुछ पसंद नहीं तो बता दें। पसंद है तो कह दें। साथ चाहिए मांग लें। अना को दूर छोड़ आएं, अपनों को पास ले आएं। एक ही ज़िंदगी है, इसे आसान रहने दें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आर्जी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्तगफार को लाजिम कर लिया तो अल्लाह इसे हर गम से निजात देगा और हर तंगी से निकाल देगा और इसे वहाँ से रिज़्क देगा जहाँ से इसे गुमान भी ना होगा। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हों हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं हो सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते हैं। खूबसूरती तो ख़त्म और तब्दील हो जाती है, लेकिन सीरत ना तो ख़त्म होती है ना तब्दील। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क में शामिल हैं। अल्लाह से हमेशा वो तलब किया करो जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, ना कि वो जो तुम चाहते हो। हो सकता है तुम्हारी चाहत बहुत कम हो और तुम्हारा हक बहुत ज़्यादा हो। दुनिया तालीम याफ्ता लोगों से भर गई मगर इंसानियत से खाली हो गई। पहले दो लोग लड़ते थे तो तीसरा सुलह करवाता था, मगर अब तीसरा वीडियो बनाता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ सच्चे इंसान को खामोश करा देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद हिला देती है। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते निभाने और इनसे जुड़े रहने की तरगीब कोई बाशऊर और हसास इंसान ही दे सकता है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। अंदरूनी गम बाहर की जवानी खा जाते हैं और लोग बस पूछने आते हैं कि चेहरे का वो रौनक कहाँ चला गया, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम इस इंसान को खा रहे हैं, जो इस इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से जिक्र भी नहीं कर पाता।
बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज्यादा कीमती होता है। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरे नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं, लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, मैंने मशरिक से मगरिब तक सारी ज़मीन उलट पुलट कर देखी, मगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल ना पाया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसा हो जाता है, कोई कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मुझे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों में तलाश करो, क्योंकि तुमको रिज़्क़ और नुसरत ज़ईफ़ों की बरकत से दी जाती है। अल्लाह किनसे मोहब्बत करता है? जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ़ कर देने के आदी हैं। अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल के दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफ़िक़त का होता है, और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। कोई इस दौर में वो आईने तकसीम करे जिसमें बातिन भी नजर आता हो ज़ाहिर की तरह। दिलों में रहना सीखिए, गरूर में तो सभी रहते हैं। अपनी सारी बातें अपने रब के साथ करो और अपने रब की बातें रब की मखलूक के साथ करो। जो शख्स बासूल, हर शख्स बाज़मीर सिर्फ अपनी ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। किसी गुनाह का आम हो जाना इसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अज़ाब इलाही का खतरा मजीद बढ़ा देता है। मुआशरे में तब्दीली तभी मुमकिन है जब हर शख्स अपनी इस्लाह में लग जाए। कब्र की अंदरूनी खूबसूरती के लिए खुद मेहनत करो, क्योंकि घर वाले सिर्फ बाहर मार्बल लगाकर भूल जाएंगे। मोबाइल फोन पाकीज़ा रखिए, कोई नहीं जानता कि कब इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं। फिर ये मोबाइल या तो इसके लिए सवाब का बाइस होगा या फिर जारी रहने वाला गुनाह। इसलिए मोबाइल की मेमोरी हमेशा अच्छी बातों से पुर रखें, इसे कभी गुनाह से आलूदा ना होने दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, किसी को इसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर ना समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और इसे देने वाला एक अल्लाह ही है। वो इसे अता भी कर सकता है और आपसे ले भी सकता है। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मामलात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और हाथ खाली हो तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। याद रखिए कि फ़राइज़ के छोड़ने से जो लाभ आते हैं, वो वज़ाइफ के पढ़ने से ख़त्म नहीं होते। बहुत जल्द उकता जाने और बहुत जल्द मुतासिर होने की आदत तर्क कर दें। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होता है। हमेशा कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होने लगता है। बहुत डर लगता है जब कोई कहता है, मेरा यकीन करो। वही तो मेरा अल्लाह है, जिसे मैंने हालत मर्ज में पुकारा तो शफा दी, भूख में पुकारा तो गजा दी, प्यास में पुकारा तो प्यास बुझाई, जिल्लत में पुकारा तो इज्जत दी, गुर्बत में पुकारा तो गनी कर दिया, राह से भटक गई तो रास्ता दिखाया। ए अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है और बेशक माफ़ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हर मुश्किल की दुआ मेरा अल्लाह काफ़ी है। यकीन मजबूत हो तो अल्लाह का हर फैसला सुकून देता है। जन्नत में फरिश्ते नेक लोगों का इस्तकबाल ये कहते हुए करेंगे कि सलामती हो तुम पर, उन सब चीज़ों के लिए जिन्हें तूने सब्र से बर्दाश्त किया था। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। अपनी सोच को मस्बत करें, दुनिया आपको क्या नाम देती है इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि दुनिया सिर्फ कहने की ताकत रखती है, करने की नहीं।
आंसू वो खामोश दुआएं हैं जिनको अल्लाह ताला ना सिर्फ सुनता है बल्कि इनकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर देता है। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत कुरान मजीद ने दी है। हर इंसान अपने मतलब का मुरीद है और जो ऐसा नहीं करता वो अनमोल है। कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है कि हम अपने अल्लाह के करीब हो जाएं। जो इश्क अल्लाह से किया जाता है इसका कोई मोल नहीं होता। खुश रहा करें मगर खुश फहमी में नहीं। बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की जरूरत हो सकती है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि सबसे खूबसूरत वो चेहरा है जिसे मुश्किल में आवाज देना आसान लगे। बाकी ये दराज का झील आंखें गोरी रंगत सब बेमानी है। बेमहल हंसना, गैर जरूरी गुफ्तगू करना और गलत जगह बैठना बेवकूफी है। जिंदगी की मुनाफकत ज़दा ठोकरों में सबसे कीमती वो धक्का होता है जिससे आप गिरते हैं और उठना सीखते हैं। तहज्जुद बहुत खूबसूरत इबादत है जहाँ कुछ मिले ना मिले लेकिन रब जरूर मिल जाता है। एक सुकून है जब आदत हो जाए बिना पढ़े सुकून नहीं मिलता। तुम्हारी नजर तुम्हारी अपनी शख्सियत का आईना है। तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं अल्लाह इन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक नमाज पढ़ने से अल्लाह से मुलाकात होती है। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। अल्लाह मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज बदलती रहती है। तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी वुसअतों का हिसाब किया। तू मुहीत आलम रंगो बू, तेरी शान जल जलाला हो। चंद दिन खुदा के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की कैद से बेहतर है। अल्लाह हर खता पे शर्मसार हूं मैं, बस माफी का तलबगार हूं मैं। अल्लाह की तारीफ करते रहो, ये इससे बेहतर है कि तुम किसी की गीबत में वक्त गुजारो। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाए तो फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। जिक्र अल्लाह में दवा भी है, शफा भी है। जब बोल ना सको तो रो लिया करो, अल्लाह आंसू को भी पढ़ लेता है। किसी की इतनी परवाह भी मत करो कि आपकी परवाह उसे लापरवाह कर दे। अंधे को जब नजर आने लग जाए तो सबसे पहले वो उस छड़ी को फेंकता है जो उसका सहारा बनी। सारी जिंदगी रिश्ते निभाते रहें लेकिन आपकी ये गलती करने की देर है। आपका सारा खुलूस आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन है। लोग कहते हैं होता वही है जो नसीब में लिखा हो। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं तुम मुझे पुकार कर तो देखो, मैं नसीब बदलने पर कादिर हूँ। अना 3 हरूफ पर मुश्तमिल एक छोटा सा लफ्ज बड़े से बड़े गहरे से गहरे रिश्तों को तबाह कर देने की सलाहियत रखता है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है मेरा दीन इस्लाम है, वो दीन जो हर बुराई से रुकता है, हर अच्छाई की दावत देता है। सदका दुआओं के कबूल होने और मुश्किलों से निकालने का जरिया है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम जहां भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। इंसान के नामा अमाल में लिखी एक तस्बीह भी दुनिया और इसकी तमाम चीज़ों से बेहतर है, क्योंकि दुनिया और इसमें मौजूद हर चीज़ फना और ख़त्म हो जाएगी
جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھے دوست انسان کو کبھی بھی بوڑھا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ اولاد وصیت پوچھتی ہے جبکہ رشتہ دار حیثیت پوچھتے ہیں، لیکن اچھے دوست صرف اور صرف خیریت پوچھتے ہیں۔ درود پڑھنے سے کوئی اور دعا نہیں مانگنی پڑتی، اللہ کو بتانا نہیں پڑتا کہ یہ چاہیے، خود بخود جو بہترین ہوتا ہے مل جاتا ہے، راستے صاف ہو جاتے ہیں، سکون ہو جاتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں، خواب میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چانس بڑھ جاتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، آزمائشیں آسان ہو جاتی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی تھی بچے کی قربانی کے وقت، گھروں میں رونقیں بحال ہو جاتی ہیں۔ درود کے فضائل پر تو بے شک سارا دن بولتے رہو، فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ درود ابراہیم پڑھ کر عبادت میں شامل ہو جائیں، اللہ پاک ہم سب کے غم، مصیبت، دکھ، درد، بے بسی، محتاجی دور کریں گے، آمین۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنا سیکھو۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسہ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے چھپاؤ، اور اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اسے پھیلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو جہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ملتا ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت کہلاتی ہے، غیبت کرنے والا جہنمی ہے۔ اللہ نے غیبت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ غیبت کرنے والا ایک کی چار لگا کر بتاتا ہے۔ تنہائی خطرناک ہے اور یہ آسانی سے نشے میں بدل سکتی ہے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ اس میں کتنا سکون ہے، آپ کبھی بھی لوگوں کے ساتھ دوبارہ معاملہ نہیں کرنا چاہیں گے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کرنے والوں، چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسی ٹھوکر لگتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں زمین و آسمانی آفتوں سے، پریشانیوں اور بیماریوں سے، ناگہانی موت سے، اور ہم سوال کرتے ہیں خوشگوار زندگی کا، اچھی موت کا اور ایسی واپسی کا جو ذلت اور رسوائی سے خالی ہو، آمین۔ اور یہاں جان سے پیارے بھی تمہیں اکیلا چھوڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ ہر انسان بیزار ہے زندگی سے اور ہر انسان لمبی زندگی کی چاہ رکھتا ہے۔
جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک اللہ ہی ہے۔ وہ اسے عطا بھی کر سکتا ہے اور آپ سے لے بھی سکتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن دیتی ہیں۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ آمین۔ معافی مانگنا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ آپ غلط اور دوسرا صحیح ہے، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کے رشتے کی اہمیت آپ کی انا سے بڑھ کر ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ خاموشی فکر کی کھیتی ہے اور دل میں کھوٹ رکھنا برائی کا بیج ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے، انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ موبائل اور دل اتنے پاک ہوں کہ کوئی کھول کر دیکھ لے تو شرمندگی نہ ہو۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی۔ قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہاری دو چیزوں کی قدر نہ ہو، تمہارے احساس کی، تمہارے الفاظ کی، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے بھی تو ٹھیک، نہ کرے بھی تو ٹھیک۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے
सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र तो अदा कर लें। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो। निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी हों। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। हमेशा यही सोचकर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना जरूरी है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। दुख दर्द तकलीफ अगरचे अल्लाह की नाराजगी होती तो ये नबियों को ना मिलती। ये नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। सुना है हशर में कोई किसी का नहीं होगा, मगर ये सिलसिला तो अभी से अरूज पर है। जिस घर में जिक्र अल्लाह का हो, इस घर में बरकत और रहमत हमेशा रहती है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हम अपने अंदर से दर्द को खत्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से खत्म कर देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहे तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है, ना होना भी होना हो जाता है। इस दुनिया में कागज के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाएं। अल्लाह इन लोगों के साथ है जिनके दिल बिखरे हुए हैं। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी नहीं होगा। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मोहताज ना करना। आमीन। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। या सतारुल अयूब, मेरे ऐब छुपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन। जिंदगी में खुशियों का दारो मदार इस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का तयन करती है। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है वो बहुत रहीम और रहमान है। इतर लगाकर कपड़ों को महकाना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है कि किरदार से खुशबू आए। मुकद्दर बदल जाएगा, तुम रातों को उठ के अल्लाह से मांगो तो सही। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। एक शख्स ने मौला अली से कहा, या अली, अल्लाह से दुआ किस तरह मांगनी चाहिए? मौला अली ने फरमाया, उस छोटे बच्ची की तरह जिससे कुछ भी चाहिए हो वो फक्त रोता है, कुछ बोलता भी नहीं, मगर उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। और अल्लाह तो अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता है। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, कामयाब हो जाओगे। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें, इज्जत और रिज़्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। खूनी रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है, मगर बुढ़ापा नहीं। अल्लाह मांगने पर देता है तो गरूर करने पर छीन भी लेता है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं इनमें जिंदगी का होना जरूरी है। ये भी एक सच है, इंसान को खुदा तब भी याद आता है
जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। अगर दौलत कमाना ही जिंदगी की हकीकी कामयाबी का असल मकसद होता तो कारून को कामयाब तरीन इंसान माना जाता। परेशानी सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से बचने की नहीं। हालांकि वो जहन्नुम से बच सकता है, मौत से नहीं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखो, बल्कि इसके इखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। कुछ रिश्ते अल्लाह खुद ख़त्म करता है ताकि हमारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। तुम गुलाम हो ऐसे शख्स के सामने जिससे तुम मोहब्बत करते हो, और वो तुम्हें कभी भी आज़ाद कर सकता है। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है, और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, और ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। एतबार ज़रूर करें दूसरों पर, लेकिन किसी को मौका ना दें कि वो आपको अंधा समझने लगे। गुजरी हुई ज़िंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा इसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर ही रहेगा, तू कल की फ़िक्र में अपना आज बर्बाद ना कर। कुछ लोग पहाड़ जितनी नेकी करते हैं और कंकर बराबर अजर नहीं कमा पाते, और कुछ लोग कंकर बराबर नेकी करते हैं और पहाड़ जितना अजर कमा लेते हैं। नियतों का फ़र्क अजर बदल देता है। जिन लोगों की ज़ुबानें हमेशा दूसरों के लिए दुआ में मुतहरिक रहती हैं, अल्लाह कभी भी उनकी झोली खाली नहीं रखता। या अल्लाह हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रख, सेहत कामला और रिज़्क़ में वसअतें अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतज़ार कर रही हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के कदम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने से इस वक़्त तक नहीं हटेंगे जब तक इससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल ना कर लिया जाए। इसकी उम्र के बारे में कि इसको कहाँ ख़त्म किया, इसकी जवानी के बारे में कि इसको कहाँ खर्च किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में है। अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर नहीं थी और उन्होंने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के काम का दरवाज़ा खोल देता है